आपका अपने YouTube चैनल प्रदीप अकेडमी पर। तो आज हम क्लास 10 के सैंपल पेपर्स करने जा रहे हैं और जो मैं सैंपल्स पेपर ले रहा हूँ ये हमारे गाजियाबाद लोकेशन में जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं स्कूल्स हैं उन स्कूल के प्री बोर्ड या उनके फाइनल प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। बेसिकली हम ऑल क्वेश्चंस करेंगे, बट हमने जिन टॉपिक्स को टीच कर रखा है, जिनके वीडियोज अपलोड कर रखे हैं, उन टॉपिक के क्वेश्चंस को हम फर्स्टली करेंगे। देन हम स्लोली वन बाय वन आपको ऑल चैप्टर के पूरा कंप्लीट सोल्यूशन इस सैंपल पेपर का दे दिया जाएगा आपको वीडियोज में। तो आज हम बेसिकली हमने क्या क्या आपको वीडियोज अपलोड कर रखे हैं, किन किन टॉपिक पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर कर रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड्स प्रॉब्लम पे कर रखा है, ट्रिग्नोमेट्री जो कि मैंने लास्ट में भी यस्टरडे भी मैंने इसी पर कुछ वीडियोस बनाए थे, तो कुछ क्वेश्चंस करे थे तो उसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन करा है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप जो मैंने टीच किया है, मैंने वीडियोज अपलोड कर रखे हैं जिन टॉपिक पर, तो उन टॉपिक के क्वेश्चंस हम आज कवर करेंगे। आप कह सकते हैं कि ये वो क्वेश्चंस है जो बोर्ड एग्जाम में आने के काफी चांसेस हैं। यस्टरडे भी हमने जो क्वेश्चन किया था आप देख सकते हैं हमारे पास ऑलरेडी मैंने 4 क्वेश्चंस लिखे हैं। 4 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चंस आपके सैंपल पेपर में प्री बोर्ड पेपर में दिया हुआ है। ये है एक प्री बोर्ड का पेपर जिसमें आप देख सकते हैं आसानी से क्वेश्चन 10 में वही क्वेश्चन है जो मैंने कल कराए थे। कहने का ये मतलब था जो मैंने कल करवाया था वो ऐसे हवा में नहीं कराया है, एक एक्सपीरियंस अनुभव से बताया आपको कि देखिए बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, आप क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 10 जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैंने रख रखा है कि जो है ये कैसे होगा। इसका देखो कल जो मैंने कराया था, जब आप इसको सॉल्व कर रहे थे ना, तो आप प्रूफ करने को दिया था बेटे, मैंने कहा था ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, 1 नंबर में आया था। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लिखेंगे m² माइनस n² इक्वल क्या होता है 4√mn। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होता। तो ये यस्टरडे वाला वीडियो आप देख सकते हैं जो मैंने अपलोड किया था। तो इसको कराने की बच्चों जरूरत नहीं, वहां आप देख सकते हैं, बहुत क्लियर और वे में आपको वहां पे समझाया गया, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं, एक क्वेश्चन ऐसा आया है, कह रहा व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3√3x² plus 10x plus √3। तो we know that discriminant is denoted by d and value of d is b² minus 4ac. Okay, when we comparing 3√3x², अगर आप इसे कंपेयर करेंगे बेटा ax² plus bx plus c is equal to 0, this is the जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² के साथ a है कोफिशिएंट, यहाँ x² के साथ क्या है बेटे 3√3, तो यहाँ आ जाएगा 3√3। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखो 10, तो यहाँ पर b की वैल्यू हो गई 10 और लास्ट में जो c है वो क्या हो गया √3 कांस्टेंट टर्म। abc आ गया आपका कंपेयरिंग टू बाय विद द क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ पुटिंग ऑल वैल्यूज in discriminant formula, b value of b is 3√3 minus 4 value of a is b की वैल्यू 10 है बच्चे, value of b is 10 and value of a is 3√3 and value of c is √3, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर बच्चे 100 माइनस √3 3 होता है। इसके भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं 10-9 मिनट्स के, वहां पर देख सकते हैं आसानी से। बस आप ये समझो √3 कितना होने वाला बेटा 3 और एक पहले से 3 और 12, तो कितना आया 100 माइनस 36 जो कि आने वाला देखो 64। ओके, आपका आंसर हो गया जी, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नहीं बेटा, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मैंने लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। तो उसमें से एक दो इंट्रोडक्शन में आया, कह रहा है कि इफ sin थीटा इक्वल cos थीटा, तो आपको वैल्यू बतानी है tan² प्लस cot² की। तो मुझे ये बताइए जो आपका दिया है tan² थीटा प्लस cot² थीटा, ओके ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं, अगर मैं अच्छा इसके जो गिवन दिया देखिए sin थीटा प्लस cos इक्वल cos थीटा दिया है बेटे, लगाने को इस क्वेश्चन को कई तरीके से लगता है। पहला तरीका देखिए, अगर मैं बोथ साइड डिवाइड कर दिया जाए sin थीटा से, बोथ साइड डिवाइडेड बाय sin थीटा या डिवाइड बाय sin थीटा, अगर आप sin थीटा से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या होने वाला बेटे
साइन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, इधर क्या है कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। आपको एक फार्मूला बताया था ये इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, मैंने जो वीडियोस 1-2 दिन पहले अपलोड की बच्चों कि कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई, कॉट के, और यहां पर क्या है साइन और साइन कैंसिल होकर के 1। अगर कॉट थीटा इक्वल 1 है तो बेटा tan थीटा भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि tan रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉट के, और कॉट की वैल्यू आपने बताई 1, तो 1 बन जाए 1, मतलब tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 1। आप पुट कर दीजिए tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर, यहां 1 का स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया बेटे। देखिए कैसे आसानी से सॉल्व हो रहा है। क्लियर ना, ये क्लियर है बेटा, वहां से आप देख सकते हैं। फिर भी प्रॉब्लम है दोबारा करा दिया जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप देख लेना। फिर हम ये क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने ऑफलाइन क्लासेस में मेनी टाइम्स कराया है। आप इसको कैसे करेंगे, देखो एक तो तरीका है बेटे, अगर आप यहां से tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं, tan थीटा तो हो जाएगा 3, ये मल्टीप्लाई से ब्रैकेट में। अब अगर आप ट्रायंगल बनाने पे गए, ट्रायंगल से आपने तीनों साइड का साइन निकाला, ये आपका 3, ये 4, तो ये 5 आएगा पाइथागोरस यूज करके। तो अब आप वैल्यू रखोगे तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, क्योंकि एक नंबर में आ जाएगा, तब कैसे करेंगे तो मैं आपको बताता हूं। आपको यहाँ tan थीटा की वैल्यू मिल गई ना, tan थीटा कितना दिया बेटे 3/4। तो आप करो क्या पता है, tan थीटा लाने के लिए अभी आपको बताया कि cos अपॉन sin cot होता है, तो बेटे sin अपॉन cos क्या होगा, sin थीटा अपॉन cos क्या होता है जानते हैं, tan होता है बच्चा। जब tan होता है बच्चों तो क्या रहना क्या है, यहां tan बनाया जा सकता है ना, कैसे, अगर sin को डिवाइड कर दूं cos से तो tan आ जाएगा ना, sin अपॉन cos tan। तो यहां लिखेंगे डिवाइडिंग बाय cos थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, आप दोनों जगह पर कर सकते हैं। तो देखिए जरा क्या बनेगा बेटे, 3 sin थीटा इसके डिवाइड में cos थीटा। सिमिलरली यहां देखिए cos थीटा डिवाइड में cos थीटा, ये न्यूमरेटर पार्ट था। डिनोमिनेटर में देखिए 4 sin थीटा डिवाइड में कितना है cos थीटा, प्लस cos थीटा डिवाइड में बेटे cos थीटा। अब ये बताइए cos cos तो कैंसिल आउट होगा, ये आपका cos cos कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आपका cos cos कैंसिल 1 1, cos cos कैंसिल 1 1। अब यहां देखिए क्या रह गया बच्चे आपके पास है 3 sin थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना होता है tan, तो यहां बनने वाला है 3 tan थीटा और माइनस कितना 1, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 4 tan थीटा माइनस प्लस 1। अब tan थीटा की वैल्यू कितनी बेटे 3/4, तो आप यहां पुट कर दीजिए, देखिए 3/4 मल्टीप्लाई 3, ये तो 3 है, और tan थीटा की वैल्यू 3/4 माइनस 1, डिनोमिनेटर में 4 मल्टीप्लाई 3/4 माइनस 1 प्लस 1, तो 4 4 कैंसिल, यहां 4 आया, ये 3 3 जा 9, देखो 9/4 माइनस 1 अपॉन 1, नीचे 4 इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा बेटा 5/4 अपॉन 4, 4 4 कट गया, तो आंसर कितना आ गया बेटे 5। तो इस तरीके से आसानी से क्वेश्चन निकल आया आपका। ओके, तो हम इसके और क्वेश्चंस करते हैं जो बोर्ड में दिए गए हैं, आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर आप देखो ये आएगा 5/4, इसके नीचे लिख सकते हैं 4/1। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे 5/4 मल्टीप्लाई 1/4 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया, तो 5/16 आपका ये करेक्ट है बच्चों, ठीक है। इस तरीके से आपका सॉल्व हो जाता है। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए उस क्वेश्चन पेपर में आपके पास 2 और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आए। ये क्वेश्चन अगर आप बात करें इस क्वेश्चन की, तो ऐसे क्वेश्चन सिंपल है, इसमें कुछ डिफरेंट पेपर नहीं बनाया गया है स्कूल के द्वारा, ये नॉर्मल आपका एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो पहले हम ये करते हैं कैसे क्वेश्चंस आएंगे, देखिएगा जरा। आपको इधर साइन दिया है, तो साइन a + 2b इज इक्वल टू √3। तो आपको चेक करना है कि साइन कितने डिग्री √3 होती है। यहाँ पे गलत दिया इन्होंने, क्वेश्चन में एरर दिया बेटा इनके क्वेश्चन में, साइन किसी की वैल्यू √3 नहीं होती, अगर उसके हिसाब से सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन में एरर है, इनके प्रिंट में मिस्टेक हो सकता है, इसलिए हम यहाँ लेते हैं √3/2। ओके, अब करेक्ट हुआ बच्चे, क्वेश्चन पेपर में ऐसा ही दिया है, इसे करेक्ट करना पड़ेगा।
तो अब आप क्या करें, साइन ए प्लस बी इक्वल रूट 3/2। तो आप चेक करिए साइन कितने डिग्री की वैल्यू रूट 3/2 होती है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3/2। आपने साइन 60 लिया तो अकॉर्डिंग टू साइन कैंसिल, तो a प्लस बी कितना आ गया बेटे, a प्लस 2b इक्वल कितना है 60 डिग्री, इक्वेशन 1। सिमिलरली यहां पर देखिए cos a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। तो cos कितने डिग्री की वैल्यू 0 होती है बेटे, cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0। cos 1 डिग्री की वैल्यू तो 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होगी, cos cos कैंसिल होगा, तो a प्लस 4b कितना आ गया बच्चे 90 डिग्री। क्वेश्चन 2। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए। देखिए इस इक्वेशन 2 के जस्ट नीचे आप इक्वेशन 1 राइट करो। जैसे ही आपने राइट किया तो यू कैन सी दैट कि वैल्यू ऑफ a इज a एंड a बोथ इक्वेशन इज इक्वल। इसका मतलब है अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता तो सारे साइन चेंज हो जाते, पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन लॉ से एलिमिनेशन मेथड। अब आपका a कैंसिल, 4 में से 2 माइनस हो जाएगा 2b एंड 19 से 60 माइनस हो जाएगा बेटा 30। तो b से कट कर दो 2 से, तो b एंगल कितना आ गया 15 डिग्री। अब वैल्यू ऑफ b आ गई, ये आपका एक आंसर हुआ। अब आप क्या करिए a निकाल लीजिए। a आप इसमें भी पुट कर सकते हैं, इसमें भी पुट कर सकते हैं। देखो यहां से a प्लस 2b इज इक्वल टू 60 डिग्री, a इक्वल 60 डिग्री माइनस 2b। तो 60 डिग्री माइनस 2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू कितना 15। तो 15 डिग्री कितना होता है 30 डिग्री, यहाँ कितना 60 डिग्री, तो कितना है बेटा 30 डिग्री। अब इन क्वेश्चनों में होता क्या है जरा सुन लीजिए। इन क्वेश्चनों में साइड में कुछ ऐसी कंडीशन देता है। क्वेश्चन तो यही था बेटे a और b फाइंड करो, लेकिन कंडीशन ये दिया है a इज ग्रेटर देन b। तब आप कंडीशन सेटिस्फाई करिए। वैल्यू a की कितनी है 30 और b की कितनी है बेटे 15, मींस a ग्रेटर है b स्मॉलर है। देखिए कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी कंडीशन ये है अगर मैं a प्लस 4b कैलकुलेट करूंगा तो वो तो 90 से छोटा होना चाहिए और 90 के इक्वल होना चाहिए। चलो पुट करते हैं कंडीशन a प्लस 4b, वैल्यू ऑफ a इज 30 डिग्री प्लस 4 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ b इज 15, 15 4 जा 60 और 3 90। तो चेक करिए ये जो है इक्वल है कि 90 की नहीं। अगर बेटा कंडीशन ऐसे है इसका मतलब हुआ कि 90 से छोटा हो सकता है, और ये जो ये लाइन है इसका मतलब है 90 के इक्वल हो सकता है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना, मींस आपका आंसर करेक्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस पेपर में कैसा क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन दिया है कि प्रूफ करना है tan थीटा इक्वल अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा इक्वल 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा एंड cosec मल्टीप्लाई cosec थीटा। ये प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, एलएचएस ले लीजिए। एलएचएस अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था tan थीटा को आप लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। सिमिलरली 1 अपॉन 1 लिख लिया, और cot को क्या लिख सकते हैं अभी मैंने बताया था इसका रेसिप्रोकल उल्टा, तो cot हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। सिमिलरली यहां भी कर लीजिए, cot को लिखते हैं बेटे cos थीटा अपॉन sin थीटा। डिनोमिनेटर में देखिए 1 अपॉन 1 माइनस tan को लिखते हैं sin अपॉन cos, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब आइए जरा चेक करते हैं। आप डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लीजिए, sin थीटा अपॉन cos थीटा। डिनोमिनेटर में एलसीएम 1 और sin का एलसीएम बेटा sin आएगा, 1 से डिवाइड sin 1 जा तो sin थीटा बन जा sin थीटा, माइनस sin से sin कैंसिल, 1 का मल्टीप्लाई cos में तो cos थीटा बन जा cos थीटा, प्लस cos थीटा माइनस अब डिवाइड में sin थीटा। इसका होल डिनोमिनेटर कितना है बच्चे देखिएगा, इनको अगेन एलसीएम लीजिए, cos और 1 का एलसीएम cos थीटा, 1 से डिवाइड cos 1 जा cos थीटा माइनस cos डिवाइड 1 का sin में sin। अब ये क्या होंगे, एक दूसरे से रेसिप्रोकल होंगे। देखिए जरा cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो ये रेसिप्रोकल में cos थीटा न्यूमरेटर में जाएगा और ये पार्ट जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। अगेन यहां भी आप रेसिप्रोकल करेंगे तो देखिएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा न्यूमरेटर पार्ट में जाएगा और डिनोमिनेटर में आने वाला है sin थीटा माइनस cos थीटा। sin का sin में मल्टीप्लाई बच्चों sin स्क्वायर थीटा, cos को बाहर ही रहने दीजिए, क्यों रहना है अभी समझ जाएंगे आप, माइनस cos थीटा। अब देखिए
एक चीज ध्यान देखना, ये चलो करते हैं, कॉस कॉस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ आउटसाइड है साइन थीटा इन द ब्रैकेट कॉस थीटा, यहाँ पर कोई साइन नहीं तो प्लस लेंगे बेटे, और ये साइन थीटा। अब आपको फिर एलसीएम लेना है, लेकिन यहाँ देखिए कुछ चीज डिस्टर्ब कर रहा है, आपको बताऊं क्या, देखिए साइन यहाँ प्लस में है और यहाँ साइन माइनस में है, यहाँ कॉस माइनस में और यहाँ कॉस। आप ये बताओ बच्चों, मैं थोड़ा रफली करके आपको दिखा देता हूं, अगर आप यहां -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, या फिर आप ऐसे बताओ, या फिर ऐसे देखो, अगर मैं यहां माइनस लगा देता हूं, यहां भी प्लस है, अगर मैं इसको माइनस कर देता हूं इसका मतलब हुआ ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस, या फिर आप यहां हटाओ, एक काम करते हैं, अगर आप यहां माइनस लगाएंगे, देखिएगा जरा, आप यहां माइनस लेते हैं, माइनस साइन थीटा, अंदर ये बदल जाएगा, ये बन जाएगा बेटे माइनस कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, मैं बताता हूं कैसे फर्क नहीं है, स्पेस कम है तो मैं इसे रफ कर देता हूं बच्चे, आपको बताता हूं कैसे फर्क नहीं है। देखिए आपने कहा कि माइनस साइन थीटा इन द ब्रैकेट माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, अगर आप बेटे इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस 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 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर इसका इसमें प्लस माइनस माइनस साइन 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 स्क्वायर थीटा। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं इसको भी सॉल्व करूं, इस वाले पार्ट को देखो कैसे लिखा था, साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अगर मैं इसको भी सॉल्व करूं तो साइन और कॉस का मल्टीप्लाई ऑल प्लस है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसका करेंगे साइन 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 स्क्वायर। चेक करिए, मैंने जब यहां साइन बाहर ले लिया, इसके साइन चेंज कर दिए, चेक करो, यहां प्लस है, कोई साइन नहीं, प्लस ले सकते हो, यहां माइनस बदल दिया, फिर हमने जो मल्टीप्लाई किया वही आंसर आ रहा है, इसमें भी जो मल्टीप्लाई कर रहा हूं वही आंसर आ रहा है, मतलब यहां माइनस बाहर लेने से कोई फर्क, तो हम क्या करते हैं, यहां माइनस ले लेते हैं, इसके प्लस और यहां माइनस से माइनस बन जाएगा, ये माइनस हो गया, और यहां क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां है साइन स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में बेटे कॉस थीटा। ऐसा क्यों किया ये भी बता रहा हूं, ऐसा करने से आपको क्या पता है, देखिए यहां ये कॉमन मिल गया बेटे, कॉमन मिल गया मतलब माइनस कॉस साइन और साइन, जब दो कॉमन होते हैं तो एलसीएम लेने पे एक ही बार लिखा जाता है, यहां आपके लिए हेल्पफुल हो गया, देखिए जरा क्या हेल्पफुल हो गया, कॉस और साइन डिफरेंट है तो एलसीएम होगा कॉस थीटा साइन थीटा, और ये एक है, दोनों कॉमन है तो आप लिखेंगे साइन थीटा माइनस, ले लिया। अब आप देखो कॉस से कॉस कैंसिल, ये इससे ये कैंसिल, बचा क्या बेटा साइन, साइन का यहां अप्लाई कर दो, तो साइन स्क्वायर पहले से है, एक और साइन मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा यहां पर साइन की पावर क्यूब थीटा प्लस, सॉरी यहां माइनस आ गया माइनस। अब आप इस होल पार्ट को इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होगा, ब्रैकेट के इनसाइड वैल्यू और साइन साइन कैंसिल, बचा कॉस, कॉस का यहां मल्टीप्लाई कॉस की पावर क्यूब थीटा। अब मैं थोड़ा सा और समझा देता हूं, देखिएगा, आई होप ये समझ में आया होगा, तो इसको रफ करते हैं, ठीक है, देखिएगा यहां पर दिया है बेटे, एक फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, चलो एक काम करते हैं, यहां बताता हूं, a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फार्मूला होता है फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी, क्लास 9 है बेटा, मैं लास्ट क्लास से आपको बता रहा हूं, अगर आप बेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपके लिए बेहतर यह है कि आप जो है 9 के आइडेंटिटीज पूरी लर्न करके रखो, जैसे भी आप लर्न करके रखो, समझ करके रखो, लेकिन आनी चाहिए, देखिए ये होता है, तो इसके अकॉर्डिंग आपके यहां देखिए क्या है, साइन की पावर क्यूब थीटा कॉस की पावर क्यूब थीटा, तो मैं यही ब्रेक कर दे रहा हूं, देखो साइन की पावर क्यूब थीटा माइनस कॉस की पावर क्यूब थीटा, अकॉर्डिंग टू फार्मूला a की वैल्यू कितनी बेटा साइन थीटा, तो यहां रखेंगे साइन थीटा माइनस b की वैल्यू कितने कॉस थीटा, बेटा ये पावर 3 नहीं लेंगे, देखो यहां क्यूब नहीं ले रहा है, केवल बेस ले रहा है, यहां बेस में है कॉस और साइन, फिर सेकंड a स्क्वायर मतलब बेस है साइन तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ab मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई तो होगा बेटे साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर होगा बेटे b स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखो ये तो ऐसे रहने दीजिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां देखिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो आप इन दोनों के प्लेस पर 1 रख देंगे तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचेगा
ना। तो आप ये बताओ यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख सकता मैं, वो लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ये बात इसकी वैल्यू ये पुट कर दे रहा हूँ बच्चे। क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सेकेंड ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप मैच करिए डिनोमिनेटर पार्ट से। डिनोमिनेटर में देखिए क्या है, साइन माइनस कॉस, तो ये कैंसिल, कौन सा पार्ट बच रहा, अब इसके आगे स्टेप देखिए, यहाँ पर कौन सा पार्ट रह जाता है आपके न्यूमरेटर में है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में है कॉस थीटा साइन थीटा। अब आपको समझ में आया ना कि मैंने इससे जो है मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, इजी हो जाएगा स्टेप। अब आप देखो ये कॉस थीटा साइन थीटा, इसका भी फ्रैक्शन है, इसका भी जैसे ऐसे सब कोई लिखता है 2/5 प्लस 3/6, जब आप एलसीएम लोगे 30 आएगा, तो यहाँ आएगा 12, यहाँ आएगा 15। तो ये 30 को फिर से ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा, 12/30 और 15/30। क्यों, क्योंकि 6 2 12, 6 5 देखो फिर से वही आ, तो 30 दोनों का हिस्सा है, तो अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ देखिए इसे लिख सकते हैं 1 cos थीटा sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा डिवाइड में cos थीटा sin थीटा। तो ये बताओ ये इक्वल है, कैंसिल होकर 1 आ गया, लेकिन इससे मल्टीप्लाई मान करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 cos होता है बेटा sec थीटा और 1 sin होता है cosec थीटा, जो कि आपको प्रूफ करना था। चेक करिए LHS इक्वल RHS आ गया। तो आपको घबराना भी नहीं है, पेपर में जो बनाया गया ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चे, एनसीईआरटी को उठा के देखिए वहां पर एक क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन लेंथी था लेकिन इजी है, आपके बुक से दिया था। ओके, तो अब हम देखते हैं और ट्रिग्नोमेट्री या क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके, आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम बच्चों अब कर रहे हैं दो और मोर क्वेश्चंस, देखिए प्री बोर्ड में आए हैं। एक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मैंने कि जैसे कि लास्ट जब एप्लीकेशन के मैंने क्वेश्चंस कराए थे तब भी मैंने आपको बताया था मस्ट है एप्लीकेशन चैप्टर एनसीईआरटी में 16 क्वेश्चन दे रखे हैं, उन 16 में से 5 नंबर का क्वेश्चन 100% आने के चांसेस हैं, 100%। इसमें कोई ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता। एक क्वेश्चन उस पर पूछा गया है इनके पोस्ट पेपर में, इस वाले पेपर में, और एक अगेन आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, दिया है एलएचएस, कह रहा है आरएचएस प्रूव करो। तो हम क्या करते हैं, लेते हैं इस साइड बेटा एलएचएस। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, देखो एक ही फॉर्मूले में बार बार हो रहा है। कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन, तो यहां पर लिख सकते हैं cos A अपॉन sin A। सिमिलरली यहां cos A है तो cos A रहने दीजिए, इसके नीचे 1 आपका होल डिनोमिनेटर अगेन cos को इसको लिख सकते हैं cos A अपॉन sin, और प्लस में क्या है cos A। आप एलसीएम लीजिए, देखिए बता देते हैं cot A इक्वल होगा cos A अपॉन sin A। तो tan क्या होता है बेटा, tan होता है sin A अपॉन cos A। ये फार्मूले यूज है, देखिएगा जब आप एलसीएम लेंगे यहां पर, तो यहां देखिए साइन और 1 का मल्टीप्लाई साइन है, साइन से साइन कैंसिल, 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई cos A में तो cos A, 1 से डिवाइड साइन, साइन का मल्टीप्लाई साइन A इंटू cos A, डिवाइड में आ जाएगी। सॉरी, अब यहां देखिए इसका होल पार्ट डिनोमिनेटर में, यहां अगेन सेम बेटा सेम है, सेम आएगा, बट बिटवीन में क्या आएगा प्लस। देखो जैसे यहां है वही वैल्यू यहां है, यहां माइनस यहां प्लस, तो सेम आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि cos A प्लस sin A cos A। देखिए cos A, बट यहां माइनस हो जाएगा प्लस, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा अगेन sin। आप क्या करिए रेसिप्रोकल ले लीजिए, रेसिप्रोकल इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होने वाला है, देखिए ये न्यूमरेटर पार्ट एज इट इज लिखेंगे cos A, डिनोमिनेटर में आ जाएगी sin A है, तो इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये sin न्यूमरेटर में आएगा, और ये डिनोमिनेटर पार्ट क्या है cos A प्लस sin A cos A। चलो देखो sin A से sin A कैंसिल, आप इसमें cos कॉमन ले लीजिए, ठीक है, इसमें आप cos कॉमन लीजिए। जैसे आप cos कॉमन लेंगे, यहां देखो मल्टीप्लाई 1 करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां से cos आउट करेंगे तो क्या बचेगा बेटे 1, यहां से cos आउट करेंगे तो माइनस sin। सिमिलरली यहां cos कॉमन ले लीजिए, जब आप cos कॉमन लेंगे सेम बेटा बस प्लस आएगा, क्योंकि वैल्यू देखो सेम है ना, cos A प्लस sin A ये सेम है, बट यहां माइनस यहां प्लस, तो यहां प्लस आएगा, cos cos कैंसिल, फाइनल आपके पास क्या है 1 माइनस sin A।
डिवाइड में क्या है 1 प्लस साइन है। लेकिन आपको बता देता हूं एक फार्मूला होता है, साइन का रेसिप्रोकल बेटा कॉसेक होता है, तो साइन को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक। सर हम ये क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि आपका आंसर किस में बेटा कॉसेक में। तो फिर से देखिए जरा 1 माइनस, मैं आपको अलग से बता देता हूं, देखो 1 माइनस साइन ए है ना बेटा न्यूमरेटर पार्ट, तो आप 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं। मैंने बताया कि साइन को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक, तो यहां लिखेंगे 1 अपॉन कॉसेक। तब आप एलसीएम लीजिए, कॉसेक और 1 का एलसीएम बेटा कितना आने वाला है कॉसेक, 1 से डिवाइड कॉसेक, कॉसेक बन जा कॉसेक, फिर माइनस और माइनस, कॉसेक से कॉसेक डिवाइड 1 बन जा 1 आया। तो ये पार्ट इतना आया। तो अगर बेटा ये प्लस होता, अगर ऐसे होता 1 प्लस साइन ए, तो इसका डायरेक्ट हो जाता बेटे ऐसे कॉसेक ए प्लस 1 अपॉन कॉसेक। क्लियर हो गया बच्चों, सेम ना। अब देखो यहां न्यूमरेटर पार्ट आपने बताया कॉसेक ए माइनस 1 डिवाइड में कॉसेक, और फिर होल पार्ट देखो, होल पार्ट इसका 1, ये तो 1 माइनस साइन ए का हिस्सा था। अब 1 प्लस साइन ए को भी क्या लिखेंगे कॉसेक ए प्लस 1 अपॉन कॉसेक ए। तो ये बेटा कॉसेक ए कैंसिल होगा, रेसिप्रोकल हो गए, तो फाइनल बचा क्या बच्चे आपके पास कॉसेक ए माइनस 1 जो कि आपके पास है, और फिर आएगा कॉसेक ए प्लस 1, हेंस प्रूव्ड एलएचएस इक्वल आरएचएस। आपका आंसर आ गया बच्चे। ओके, तो इस तरीके से प्रूफ होता है बच्चों। क्लियर नाउ। अब हम हाइट एंड डिस्टेंस के भी एक क्वेश्चंस करते हैं कि आपके बुक में कैसे क्वेश्चन पेपर बनाया जा रहा है और कैसे आपको एक आइडिया लाएगा सैंपल पेपर करने से कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं, इसको रफ कर देते हैं, इस सेक्शन को हम कर लेते हैं। देखिए इसमें 3 पार्ट है, क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि lighthouse is a tower which is designed to exit light from a system of lamps and to serve as a navigational aid for maritime pilots at sea. Two boats approaching a lighthouse in mid sea. देखो ये आपका लाइट हाउस है। अब यहाँ एक बोट यहाँ है और एक बोट यहाँ है, दोनों इस लाइट हाउस की तरफ आ रही हैं, दोनों अपोजिट साइड में है। तो बोट बी पर मैंने यहाँ लगा दिया कि ये जी बोट है आपका, एक सी पर भी एक बोट है, दोनों अपोजिट साइड है। ये जो बोट के बीच की डिस्टेंस है वो बेटा 100 दे रखा है, और इनके बीच इस बोट से जब टावर को देखा गया तो एंगल ऑफ लाइट हाउस के टॉप को देखा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 45 डिग्री। इस बोट सेकंड से सी पॉइंट से जब इसके लाइट हाउस के टॉप को देखा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। दोनों बोट के बीच की डिस्टेंस 100 दे रखा है। आपसे कह रहा है क्या क्या फाइंड करना है। हाइट ऑफ द लाइट हाउस, एपी आपका लाइट हाउस है, मैंने मेंशन कर दिया। बी आपका बोट फर्स्ट है, सी सेकंड बोट। कह रहा है आपको एबी ये भी निकालना है और बीपी ये भी आपको कैलकुलेट करना है। ओके, और कह रहा है एसी भी निकाल सकते हो, ओवरऑल एसी भी ऑप्शन कह रहा है, या तो एबी निकालो या तो एसी निकालो। तो चलो करते हैं बेटे, देखिएगा समझिएगा। आई होप कि आप ये नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसे रफ कर देता हूं मैं। देखिएगा अब पहले हम बात करते हैं, आपको देखो अगर ये डिस्टेंस टोटल 100 है, अगर मैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस को x लेता हूं, ये बचा हुआ हिस्सा कितना हो जाएगा बेटा 100 माइनस x हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्लियर हो गया। 100 माइनस x होगा। तो आपके पास आपको क्या चाहिए, आप एपी भी निकाल सकते हैं, यही तो हाइट ऑफ द लाइट हाउस, यानी ये निकालने को कह रहा है, ये निकालने को कह रहा है, ये निकालने को कह रहा है, तो आप ये रिलेशन लगा लो। चलो करते हैं, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीपी, आप इस ट्रायंगल में यूज करिए ये tan का रिलेशन। तो tan ये है, पर अगर आप एंगल ये कंसीडर करेंगे बच्चे तो ये परपेंडिकुलर होगा ये बेस, तो tan 45 इक्वल होता है परपेंडिकुलर मतलब 80, और बेस कितना हुआ बीपी। tan 45 की वैल्यू 1, एपी की वैल्यू नॉट गिवन, बीपी आपने x किया तो x बन जाए x इक्वल एपी, एक रिलेशन आ गया एपी और x का। क्लियर। अगेन आप ये रिलेशन लगा सकते हैं, ठीक है, आप ये रिलेशन लगा लीजिए ये वाला। तो अब आप इसमें लगाइए इन ट्रायंगल एसीपी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan
tan 30, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो परपेंडिकुलर आपका एपी और बेस बेटा पीसी होगा क्योंकि ट्रायंगल ये ले रहे हैं, और पीसी की वैल्यू आपने बता दिया 100 माइनस x, tan 30 की वैल्यू 1/√3 एंड एपी अपॉन 100 माइनस x। अब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए 100 माइनस x 1 जा 100 माइनस x, एपी का √3 में तो √3 एपी, x की वैल्यू आपने कितना बताया एपी, ये एपी साइड ले जाओ ना बच्चे, तो 100 इज इक्वल √3 एपी, और ये माइनस से साइड आके क्या हो जाएगा प्लस x की वैल्यू कितनी है एपी, तो अब एपी कॉमन ले लो, जब आप एपी कॉमन लेंगे इसमें मल्टीप्लाई 1 करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां से एपी आउट होगा तो √3, यहां से एपी आउट हो गया 1, और ये क्या है 100, ये मल्टीप्लाई करा के डिवाइड, तो 100 अपॉन इतना मीटर आपका एपी आ गया। आप पॉइंट में भी निकाल सकते हैं बेटा, पॉइंट से मतलब √3 की वैल्यू 1.73, इसमें ऐड करिए 2.73 समथिंग, 100 को डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा, ये तो एपी आ गया। अब अगर आपको कह रहा है कि निकालना है एबी, ठीक है, अब आप बताओ इस ट्रायंगल में इतना अपॉन इतना लगा दो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो क्या होता है cos थीटा, तो इन ट्रायंगल, ये पहले वाले पार्ट का आंसर आ गया बेटा आपका, यही है हाइट ऑफ लाइट हाउस, हाइट ऑफ लाइट हाउस, ये आ गया, ये पहला पार्ट हो गया आपका। अब आप देखिए कह रहा है बीपी, बीए निकाल लीजिए, चलो हम निकालते हैं बीपी, बीपी निकाल लीजिए, बीपी यानी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, चलो देखो सेकंड क्वेश्चन, सॉल्यूशन सेकंड, आपने यहां निकाला x इक्वल कितना बेटा एपी, तो जितना एपी होगा उतना ही x होगा, क्लियर हो गया, जितना एपी उतना x होगा, तो यही आ गया 100 अपॉन 100 अपॉन √3 प्लस। अच्छा एक काम कर सकते हैं, इसे और आसानी से कर दीजिए, काम बन जाएगा, इसे रेशनलाइज कर सकते हैं आप, क्लास 9 मैंने मेनी टाइम्स कहा था, रेशनलाइज का रूल होता है बेटे कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आप क्या करें अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां भी कर दिया ना, मैं आपको बता देता हूं डायरेक्ट, √3 माइनस +1 और ये बन जाएगा, इसका बनेगा जाके आपका ये 100 √3 -1 और नीचे आएगा √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 गया 2, तो यहाँ 2 आया, 2 से कट गया इतना, तो बेसिकली आएगा 50 इन द ब्रैकेट √3 - 1, तो यानी आपका यहाँ कह सकते हैं कि जो x है वो AP की इक्वल होगा, AP की वैल्यू होगी 50 - √3 50 इन द ब्रैकेट √3 इतना मीटर। यूनिट कंपलसरी है बच्चों, एग्जाम में यूनिट लिख दीजिए, और जब एग्जाम में करो तो आंसर को हाईलाइट करने के लिए आप पेंसिल से बॉक्स मत करके आंसर लिख दीजिए। दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट देखो बेटा, तीसरा क्या है AB निकालो, AB ये है और ये ट्रायंगल लगाओ, इस ट्रायंगल में अगेन आप cos अप्लाई करो, तो cos 45 डिग्री इज इक्वल टू x अपॉन AB, x अपॉन tan cos 45 की वैल्यू 1 होती है बच्चे, नहीं सॉरी 1 अपॉन √2, अब x की वैल्यू आपने बताई कितनी 50 इन द ब्रैकेट √3 - 1 AB, अब क्या करो AB बन जा AB, आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां भी आपका आंसर आ जाएगा। ओके अगेन अब आप क्या करें, AB आ गया, AC कह रहा है तो आप AC कह रहा है ये ट्रायंगल अप्लाई कर दो या ये अप्लाई कर दो, ये आपके पास AP है, तो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मेहनत करते रहिए, अगला नेक्स्ट पेपर आपका बोर्ड वालों का 21 को मैथ CBSE का, तो हमारी तरफ से विश यू गुड लक, आप अच्छे से करते रहिए, मेहनत करते रहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मैथ्स में आप बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, गुड डे।